Hello, Bachcha. Let's read the question. The approximate ratio of nuclear mass density of gold nuclei and silver nuclei. ठीक है, AU का रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड, AG रिप्रेजेंट सिल्वर. ठीक है, तो न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर मास डेंसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है. अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई होती है वो सेम होती है. इसकी वैल्यू आपके पास होती है 2.38 इंटू में 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई है वो उनकी वैल्यू सेम होती है, सबकी ये वैल्यू होती है. ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर की. ठीक है, तो अगर मैं दोनों की रेशियो की फाइंड आउट करूँ, दोनों की सेम वैल्यू है, तो इनकी जो रेशियो आएगी न्यूक्लियर मास डेंसिटी की AU डिवाइड बाय AG, वो आपकी क्या आएगी, 1 ही आएगी. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भी अगर आप रिमाइंड करो तो देखो, जो डेंसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, देखो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है. ठीक है, मास हम लिखते हैं जो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है A इंटू में जो मास ऑफ न्यूक्लियर. ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम जो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब देखो ये A इंटू में M डिवाइड बाय 4/3 R की जगह जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो R0 A⁻1/3 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे R की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा R0 की क्यूब, और A⁻1/3 का क्यूब करोगे तो A बचेगा. तो यहाँ से A से कैंसिल हो जाता है, तो रो की वैल्यू आ जाती है M डिवाइड बाय 4/3 पाई R0 क्यूब. यहाँ पे देखो तो M 4/3 पाई R0 ये सब कांस्टेंट है, तो इसको जब कैलकुलेट करते हो तो आपकी ये वैल्यू आती है. तो बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस है वो सेम आती है. ठीक है, सबकी वैल्यूज कांस्टेंट आती है. ठीक है, यही कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो इनकी रेशियो निकालोगे तो 1 आएगी. तो 1:1 वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.